हेलो दोस्तों, शाम के बज रहे हैं 5 और मैं यहाँ पे बाल में कंघी कर ली हूँ। और कहते हैं ना कि सूर्यास्त के बाद ना ही श्रृंगार करनी चाहिए, महिलाओं को कभी भी श्रृंगार नहीं करनी चाहिए सूर्यास्त के बाद। तो यहाँ पे मेरी हो गई है। गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। तो आप सभी का पुष्पा लाइफ वेल न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और मैं आप सभी जानते ही हो कि मैं अपनी दिनचर्या रूटीन जो भी होती है लाइफ में वही मैं आप सभी से शेयर करती हूँ, कुछ रेसिपियाँ शेयर करती हूँ। और कभी कभी पूजा की विधि जो मैं पूजा करती हूँ वो आप सभी से शेयर करती हूँ। तो मेरी ब्लॉग में आती ही रहती हैं। तो आज मैंने सोचा है कि संध्याकालीन पूजा की रूटीन शेयर करूँगी। प्रतिदिन संध्या की पूजा मैं कैसे करती हूँ, सिंपल तरीके से हमारे इधर कैसे रूल है, क्या करते हैं, वही आप सभी से शेयर करूँगी। जो यदि आप सभी को यूज़फुल लगे तो लाइक कीजिएगा, और जो न्यू जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो में जुड़े रहिए। मैं आप सभी को संध्याकालीन प्रतिदिन की संध्याकालीन की पूजा रूटीन शेयर करूंगी कि संध्या बत्ती कैसे करती हूँ, कैसे पूजा करती हूँ शाम की। तो दोस्तों आप सभी मेरे ब्लॉग में बने। और यहाँ पे मैं करूँगी, बर्तनों को धोना है तो मैं यहाँ पे चली बर्तनों को साफ़ करने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग के जो बर्तन होते हैं ना वो सब बर्तन मैं शाम को ही धोती हूँ। तो यहाँ पे मैं धो रही हूँ। और इसमें ना मेरे जो आते हैं ना गोईठा, जो गोबर वाली चिपड़ी उसको जलती है ना, उसी के राख से मैं बर्तनों को धोती हूँ। काफ़ी अच्छे तरह से साफ़ हो जाते हैं। तो बस मैं ऐसे ही घर की चीज़ों से ही अपने बर्तनों को साफ़ करती हूँ तो काफ़ी अच्छे से चमक जाती है। तो यहाँ पे मैं बर्तनों को धो रही हूँ। और उसके बाद ये सब करने के बाद थोड़ी देर बाद ही संध्या का समय भी हो जाता है। तो बस यहाँ पे मेरी झाड़ू वगैरह सारे कुछ मैंने कर लिया है, क्योंकि आप सभी जानते ही हो कि संध्या काल में ना झाड़ू लगानी चाहिए घर पे। तो सूर्यास्त होने से पहले ही झाड़ू वगैरह सारे सब कर लेती हूँ। उसके बाद मैं ये बर्तन रहते हैं ना, इसको मैं धो लेती हूँ। कभी कभी जल्दी धो लेती हूँ, दोपहर के समय बर्तन धोती हूँ ना तभी, नहीं तो शाम को धोती हूँ। तो यहाँ पे संध्या कर्म करने से पहले इन चीज़ों को मैं धो लूँगी, क्योंकि अभी इन बर्तनों की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। और जो भी बर्तन रहते हैं वो मॉर्निंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही मैं बर्तनों को धो लेती हूँ। तो सुबह की जो बर्तन होते हैं ना कम पड़ जाते हैं, ताकि जल्दी से भी सुबह में ये सब निपट जाता है। कि ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं। जो रात के थोड़े बहुत बर्तन होंगे पूजा वाले वो मैं मॉर्निंग को ही धोऊँगी पूजा के बाद, क्योंकि अभी के थोड़े बहुत बर्तन हो ही जाएंगे। तो मेरे यहाँ पे बर्तन काफ़ी अच्छे से चमक गए हैं। मैंने बर्तनों को साफ़ कर लिया है और आ गई हूँ छत, यानी मैं बाथरूम आई हूँ फ्रेश होने के लिए, क्योंकि संध्या का समय हो चुका है। और ये देखिए सूर्यास्त होने के बाद थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट के बाद मैं संध्या की पूजन करती हूँ। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कि संध्या का समय भी हो गया है। तो मैं फ्रेश होने के लिए आई हूँ। तो देख सकते हो मौसम काफ़ी अच्छा है, और हमारे यहाँ ना अभी काफ़ी अच्छे से हवा भी आ रही है। पता नहीं अब ठंड बढ़ेगी ना, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक महीने से ही ठंड का अनुभव होने लगता है। यानी दुर्गा पूजा के होते ही महीना ठंडा का थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगता है। तो बस यहाँ पे मैं नीचे का दिखा रही हूँ। यहाँ पे आज सारी चीज़ों की क्लीनिंग हुई है, जितने भी बाहर में कचरे वचड़े थे ना आज इनके पापा साफ किए हैं। तो यहाँ पे ये देखिए शाम का समय हो चुका है और मैं भी फ्रेश हो गई हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ गई हूँ घर, और आते ही अपने जो भी हमारे यहाँ ना कपड़े चेंज करके ही संध्या पूजन होती है, क्योंकि हम लोग जब खाना वगैरह खाते हैं ना जूठे हो जाते हैं, इसलिए हम लोग संध्या के समय कपड़े को चेंज करके ही धोया हुआ कपड़ा, साफ़ सुथरा कपड़ा है पहन के ही संध्या पूजन करते हैं। तो संध्या पूजन करने से पहले मैं यहाँ पे दहलीज में पानी दे रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ संध्या पूजन में सारे जितने भी घर के दरवाजे के पास दहलीज में ना दहलीज पूजन के हम लोग ऐसे ही करते हैं, जल छिड़क कर। उसके बाद मैं यहाँ पे दिया बत्ती लेके आ गई हूँ तुलसी मैया के पास, और तुलसी में एक दीप प्रज्वलित करूँगी। ऐसे तो मैं प्रतिदिन ही दिया दिखाती हूँ, लेकिन कार्तिक का महीना पावन सा महीना है, तुलसी का काफ़ी महत्व होता है। इन दिनों जो भी महिलाएं नहीं भी तुलसी में दीपक लगा रही हो ना घी के, लेकिन कार्तिक मास का पावन महीने में ज़रूर एक दीपदान जरूर करने चाहिए, प्रतिदिन का संकल्प लेने चाहिए। तो मैं यहाँ पे प्रतिदिन मेरी यहाँ पे प्रतिदिन शाम की पूजा यानी संध्याकालीन पूजा में मैं
घी की दीप बत्ती ज़रूर लगाती हूँ तुलसी मैया के सामने, और ये दीप मेरे घर की ओर जाएगी, यानी मेरे घर की पूजा मंदिर के पास। तो मेरी सिंपल सी पूजा रूटीन होती है संध्याकालीन की, नित्य प्रतिदिन की, वही मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी तुलसी मैया, यहाँ पे समी का वृक्ष है, कुछ देव वृक्ष हैं, केले के वृक्ष हैं, तो ये सब देव वृक्ष होते हैं, इनकी प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं धूप बत्ती दिया बत्ती कर लूँगी, और दिया में तुलसी मैया के सामने घी का दीपक लगा के रख दूँगी। तो और एक दिया पूरे घर पे ही दिखा के पूजा मंदिर में रखूँगी। तो ये जो थाली वाली दिया है ना, मैं पूरे घर पे दिखाने के बाद यहाँ से मैं दिखा के अपने घर की ओर लेके जाऊँगी, यानी जितने भी घर हमारे घर के है ना, वहाँ पे मैं दिखा के ही पूजा मंदिर में रखती हूँ, यानी सभी घरों में घुमा के पूजा मंदिर में ये दीप लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए तुलसी मैया काफ़ी हरी भरी हैं, और कार्तिक का पावन महीना है ना, ज़रूर तुलसी का पौधा लगाएं, और रोज़ उन्हें पर जल अर्पित करें, दीप दान करें। काफ़ी महत्व होता है कार्तिक माह का। तो बस मैं पूरे घर पे मैंने दिया दिखा दिया है। अब मैं अपने पूजा घर में दीप दिखाऊंगी और वहीं पे रखूंगी अपने पूजा मंदिर में। तो इग्नोर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी सफाई का काम चल रहा है ना, थोड़े बहुत सामान इधर उधर हैं। और आज मैंने अपने मंदिर के जो भी कपड़े थे ना, वो सब मैंने धोया था, तो वो सूख गई थी, तो मैं कल चेंज करूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने दिया लगा दिया है पूजा मंदिर में, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन। तो हर किचन में अन्नपूर्णा का वास होता है, तो मैं यहाँ पे एक धूप बत्ती लगा देती हूँ। तो बस मैंने जैसे ही धूप बत्ती सारे घरों में दिखा दी, तभी हम सारे घर में लाइट मैंने जला दिया था। और मैंने ना आज पूजा मंदिर में आगे ही लाइट जलाती थी, नहीं तो वीडियो नहीं बन पाती। तो दोस्तों संध्या होने के बाद हम जितने भी हमारे घर पे जितने भी लाइट होते हैं ना वगैरह, सब में हम लोग जला देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मेरी यहाँ पे धूप बत्ती मैंने दिया बत्ती कर दिया है। उसके बाद मैं शंख फूकूंगी, मेरी प्रतिदिन की शंख पूजन होती है। और यहाँ पे मेरी शंख मैंने फूँक लिया था। तो आप हमारे इधर तो शंख फूँका जाता है शाम के समय, और कोई विशेष पूजा होती है तब फूँका जाता है। तो यहाँ पे मैं अब लड्डू गोपाल, यानी हमारे घर के जो छोटू से लड्डू गोपाल है ना, उनको मैं भोग लगाऊंगी, और सभी देवताओं के नाम का एक थाली लगाऊंगी। तो मैं ऐसे ही संध्याकालीन की सिंपल सी पूजा रूटीन शेयर करती हूँ। तो बस पूजा करती हूँ जो मैं आप सभी से शेयर की हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, न्यू जुड़ रहे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो बस यहाँ पे मैंने गिलास में जल दे दिया था, एक में तुलसी दल दी हूँ और एक में तुलसी मैंने दल नहीं दिया है क्योंकि सभी देवताओं के नाम का है, और एक में तुलसी दल मैंने प्रसाद में भी लगा दिया है। तो मेरे घर में आज लड्डू मिश्री जो भी है ना, वही मैं प्रसाद लगाऊंगी। नित्य प्रतिदिन मैं फल नहीं ला पाती हूँ, जब भी रहती है तो मैं फल ज़रूर देती हूँ, लेकिन शाम के समय मैं फल नहीं लगाती हूँ आजकल, क्योंकि लड्डू गोपाल भी है ना, बालक ही है ना, उनको भी सुबह शाम के टाइम फल नहीं देती हूँ, सुबह ही फल वगैरह का प्रसाद लगा देती हूँ। तो आज मैंने लड्डू मिश्री का प्रसाद लगाया है। सिंपल सी मेरी यही पूजा होती है, संध्याकालीन की पूजा। और कुछ देर मैं भजन करती हूँ, लड्डू गोपाल का स्मरण करती हूँ, कभी कभी हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव स्तुति करती हूँ शाम के समय, संध्या के समय, तो अच्छा लगता है। उसके बाद हमारे घर में कुछ देर मैं भजन कीर्तन करने के बाद ये जो प्रसादी है ना, वो मैं उठाऊंगी और सभी घर के सभी सदस्यों को ये प्रसाद लगा दूंगी, तभी हमारे घर में चाय पानी होगी। तो दोस्तों फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।